लोग ये कहते हैं कि महाभारत के युद्ध ने भारत का नाश कर दिया। भारत में कोई प्रतिभा नहीं बची थी, भारत के अंदर कोई वीर नहीं बचा, सारे मर गए। तो ये उन लोगों की धारणा है जिन्होंने महाभारत को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। महाभारत में कोई ब्राह्मण नहीं लड़ा सिवाय द्रोणाचार्य के, और द्रोणाचार्य के साले कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, ये 3 ब्राह्मण केवल इस युद्ध में आए। कोई ब्राह्मण सारे हस्तिनापुर के राज्य में और कुरु पांचाल के देश में कोई ब्राह्मण युद्ध में नहीं आया। तो सारे ब्राह्मण बचे हुए थे, इंटेलेक्चुअल कहाँ मर गए। भारत का गौरव समाप्त नहीं हुआ। महाभारत एक बहुत लंबा महाकाव्य है। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि दुनिया के जितने भी महाकाव्य हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए तब भी महाभारत से वो छोटे होंगे, उनको मिला करके। तो इतने लंबे महाकाव्य पर चर्चा करने के लिए तो हमें बहुत समय लंबा चाहिए। उसके लिए भी मैंने अनुमान से बताया था कि कम से कम हमें 30 दिन चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें तो 2 या 3 दिन में बात करनी है। तो इसलिए हम केवल वो विषय लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या जो बहुत ही ऐसे हैं कि जिनका समाज को बताना ज़रूरी है। सारी महाभारत पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो मेरे ध्यान में ये है कि कल जब हम महाभारत के पर्व गिन रहे थे तो शायद एक आध पर्व रह गया उसमें से। जिन्होंने नोट किया होगा, पता नहीं उन्होंने 18 नोट किए हैं या 17 नोट किए हैं, क्या किए हैं। तो इस बार पर्वों के एक बार मैं नाम बोल दूं ताकि किसी को पता लग जाए कि कोई पर्व रह तो नहीं गया। तो सबसे पहले जो पर्व है वो है आदि पर्व। आदि पर्व के बाद है सभा पर्व। सभा पर्व के बाद आता है वन पर्व। वन पर्व के बाद आता है विराट पर्व। विराट पर्व के बाद आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व के बाद आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के बाद द्रोण पर्व। द्रोण पर्व के बाद कर्ण पर्व। कर्ण पर्व के बाद शल्य पर्व। शल्य पर्व के बाद सौप्तिक पर्व। सौप्तिक के बाद स्त्री पर्व। स्त्री पर्व के बाद फिर शांति। 2 पर्व है, एक में शांति पर्व, एक में अनुशासन पर्व। दोनों में नीति बड़ी गहरी बताई हुई है। उसके बाद फिर अश्वमेधिक पर्व। अब मेरे ख्याल से अश्वमेधिक के बाद एक रह गया था पर्व, वो है आश्रमवासी पर्व। ये रह गया था जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ हो गया और युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गए तो ये बूढ़े लोग थे, इन्होंने कहा कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये पर्व शायद कल रह गया था। तो गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती और विदुर ये राज सत्ता से अलग होकर के और ये चले गए संन्यास लेकर के, और ये एक आश्रम में जंगल में जाकर आश्रम बना लिया, वहाँ जाकर के बैठ गए। ये सारा पर्व उस दृष्टि का है कि कैसे उन्होंने संन्यास लिया, कैसे त्याग किया सारे को, और कैसे वो जहाँ वो बैठे थे वो वन में उन्होंने आश्रम अपना बनाया था। वो कैसा आश्रम था, क्या था। अंत इस पर्व का ये है कि अंत में ये हुआ कि उस आश्रम में आग लग गई और ये चारों के चारों सन्यासी उस आग में जल गए। अब महाभारत के बारे में हम जानते हैं कि महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। भारत का जो इतिहास है उस इतिहास का सारे का वर्णन, कौन कौन से कुरु पांचाल कहाँ थे, कुरुओं का राज कहाँ था, इनका गणराज कहाँ था, पांचाल कहाँ था। अब इतिहासकारों में थोड़ा बहुत मतभेद तो है
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पांचाल राज्य जो है वो हरियाणा का उत्तरी हिस्सा अम्बाला से लेकर के और हिमाचल तक जो है ये पांचालों का राज्य था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये पांचालों का राज्य जो था, ये गढ़वाल और कमायूर जहाँ आजकल हैं, ये पांचालों का राज वहाँ तक फैला हुआ था जहाँ पांचाली यानी द्रौपदी जहाँ की रहने वाली थी। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना प्राचीन इतिहास हो गया है तो इतिहासक वहाँ से निकाल के चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसे 18 गणराज्य हमारे जो हैं उनका वर्णन महाभारत में आता है। उस ज़माने में जो सारी नीति चल रही थी उसमें नैतिकता की दृष्टि से भी कोई उच्च आदर्श नहीं है। ये महाभारत में जहाँ पॉलिटिकल दृष्टि से हम देखते हैं, वहाँ नैतिकता की दृष्टि से भी देख रहे हैं कि पिता जो है वो जिस लड़की से पुत्र का विवाह होना था तो पिता उससे विवाह कर रहा है। समय नियोग चलता था। अपना परिवार अगर न चल रहा हो तो किसी को बुला करके परिवार को चलाने के लिए, वंश को चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। स्त्री का किसी और से संभोग कराना ये बुरा नहीं माना जाता था। तो पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती जो थी वो तो कृष्ण की सगी बुआ थीं, रियल। और माद्री जो थी वो कहाँ थी? मध्य देश की, सिंध के पार मध्य देश, चाहे उसको बलोचिस्तान समझ लो चाहे ईरान समझ लो। लोग ये कहते हैं कि महाभारत के युद्ध ने भारत का नाश कर दिया। भारत में कोई प्रतिभा नहीं बची थी, भारत के अंदर कोई वीर नहीं बचा, सारे मर गए। तो ये उन लोगों की धारणा है जिन्होंने महाभारत को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। महाभारत में कोई ब्राह्मण नहीं लड़ा सिवाय द्रोणाचार्य के, और द्रोणाचार्य के साले कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, ये 3 ब्राह्मण केवल इस युद्ध में आए। कोई ब्राह्मण सारे हस्तिनापुर के राज्य में और कुरु पांचाल के देश में कोई ब्राह्मण युद्ध में नहीं आया। तो सारे ब्राह्मण बचे हुए थे, इंटेलेक्चुअल कहाँ मर गए। भारत का गौरव समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सारे वीर मर गए। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ होने लगा तो गुरु ने कहा कि इस अश्वमेध का मतलब तो ये होता है कि जो राजा स्वतंत्र हैं वो भी हमारी सत्ता को स्वीकार करें। तो वहाँ 2 आदमियों को काम सौंपा गया। भीम को तो ये काम सौंपा गया कि तुम दक्षिण की तरफ जाओ और दक्षिण के राजाओं को जीत करके घोड़ा ले जाओ अश्वमेध का, जहाँ हमारे घोड़े को लोग पकड़ें वहाँ युद्ध होगा, और जहाँ हमारे घोड़े को नहीं पकड़ेंगे अपना ताज उतार के दे देंगे वो हम यहाँ। और अर्जुन को उत्तर की तरफ भेजा। सबसे ज़्यादा वीर लोग जो थे त्रिगुणायत थे। त्रिगुणायत जो थे उन्होंने अर्जुन के घोड़े को रोका। वहाँ ज़बरदस्त युद्ध हुआ। आज त्रिगुणायत का एरिया जो है ये मध्य भारत का एरिया है, भोपाल उपाल के पास का ये सारा एरिया जो है त्रिगुणायतों का एरिया है, यहाँ उनका राज्य था। तो त्रिगुणायत जो थे उनसे उनकी अर्जुन की बड़ी लड़ाई हुई। अर्जुन ने सबको परास्त करके उनके ताज जो थे ला करके युधिष्ठिर के चरणों में रख दिए। उसके बाद अर्जुन ने सिंध देश पर हमला किया। सिंधु देश के राजा जो थे वो इनसे युद्ध में हार चुके थे पहले। जयद्रथ का पुत्र वहाँ राज्य कर रहा था। इन्होंने सिंध पर जब हमला किया तो जयद्रथ के पुत्र ने बदला लेने के लिए अर्जुन से बहुत तकड़ी लड़ाई की कि अर्जुन को मारूंगा। और अर्जुन ने चूँकि वध किया मेरे पिता का, इसलिए अर्जुन, लेकिन वहाँ युद्ध सिंध के राजा को भी उन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने पंचनद देश पर आक्रमण किया। पंचनद पर आक्रमण करके उनको अच्छी तरह से हरा करके और फिर वो गांधार पर आक्रमण किया। वहाँ गांधार पर जो आदमी था इनका शकुनी, वहाँ शकुनी का बेटा उलूक जो था वो वहाँ का राजा था। इन्होंने कहा कि हमने गांधार, क्योंकि शकुनी ने हमारे सारे इसका नाश कराया है, तो हमने सारे गांधार देश को बिल्कुल, तो अर्जुन ने सारे गांधार देश को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद फिर अर्जुन आगे चले उत्तर भारत को जीतने के लिए।
तो जीतते जीतते जब आसाम में पहुँचे वहाँ, तो आसाम में एक बहुत वीर था। उस वीर से जब लड़ाई करी तो अर्जुन को उसने मार करके, अर्जुन बेहोश ही नहीं हुए बल्कि मर गए। और उसने जाके कहा घर में कि भारत का बड़ा योद्धा जो है, तो उसकी माँ आई, उसने देखा कि ये तो मेरा पति है अर्जुन। अपने बेटे को कहने लगी कि तूने अपने बाप को मार दिया। उस बेटे का नाम था बब्रुवाहन, और उसकी माँ जो थी वो चित्रांगदा, अर्जुन की पत्नी। रोने पीटने लगी। तो अर्जुन की जो दूसरी पत्नी थी उडुपी, वो आई। उसने कहा, वो नाग कन्या थी, उसने कहा कि हमारे पास बड़ी मणि है ऐसी, जिससे हम सारा, जिसने जो तीर मारे हैं उन तीरों से जो जहर घुस गया है, उस सारे जहर को हम चूस लेंगे तो अर्जुन जिंदा हो जाएगा। तो उडुपी ने ला करके वहाँ अर्जुन को जिंदा करने के लिए नाग देश से, क्योंकि नाग कन्या थी, उस नाग देश से ला करके उसने और वो मणि दी। उस मणि के द्वारा अर्जुन के शरीर से उन्होंने जहर भी निकाल लिया और अर्जुन का मरियम पट्टी उट्टी करके सारा। तो अर्जुन जब जागे तो अर्जुन को पता लगा, अर्जुन ने अपनी पत्नियां देखी दोनों, तो अर्जुन को पता लगा कि तो मेरा पुत्र है बब्रुवाहन। अब मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया तो उसका राज्य जो है बब्रुवाहन को मिलना चाहिए। तो उसने आकर के जब ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि जो पत्नियां हैं उनको यहाँ के राज्य ने, हस्तिनापुर के राज्य ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हम उस पुत्र को, अर्जुन के पुत्र को राज का अधिकारी नहीं बनाएंगे। अब इतना वीर था बब्रुवाहन जिसने राजा उसको तो त्याग दिया। अभिमन्यु का पुत्र जो था परीक्षित, उसको उन्होंने राज के लिए, अभिमन्यु मर गए थे, उन्होंने उसको राज के लिए परीक्षित को बिठाया। अब जो लोग ये आरोप लगाते हैं, सारा 18 के 18 वो सब पढ़ने के बाद, और फिर भी जब ये आरोप लगाते हैं कि महाभारत में कोई योद्धा नहीं बचा, अर्जुन ने और भीम ने सारे योद्धाओं से युद्ध कर करके सारे भारत को जीता। कौन सा देश ऐसा था जो अर्जुन ने और भीम ने नहीं जीता, सिवाय बब्रुवाहन के। आसाम को नहीं जीत सके वो, और बब्रुवाहन जब यहाँ पर आए गए तो उन्होंने, यही धारणा जो थी मन में, गलत धारणा जो आज बैठ गई है इतिहासकारों के, यही धारणा तक्षक के मन में बैठ गई थी। यहाँ आर्यों के अलावा नागों के 5 कबीले थे। एक कबीला तो ऐसा था जिसने हमारा वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था, शुरू में ही आर्य धर्म बन गया था और विष्णु भगवान की शरण में आ गया था। वो विष्णु भगवान ने उसको अपने शैया बना करके बैठ दिया था। उसका कोई वंश नहीं था, उसका विवाह नहीं किया था। उसके बाद दूसरे जो थे, दूसरा वंश था बासुक नाग का। नागदा, नागपुर, यहाँ उनका राज था, बहुत बड़ा राज था। तो ये नागलोक थे। तीसरा वंश था तक्षक का। तक्षक को जब इन्होंने वहाँ से इंद्रप्रस्थ से भगाया तो वो पश्चिम की तरफ भाग गया। उसने तक्षला राज्य की बड़ी स्थापना की, बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया। चौथा राज्य जो था वो कालिय वंश का था। उसका एरिया जो था वो मथुरा के पास था। उस कालिय देश को कृष्ण ने हिंदुस्तान से निकाल दिया था कि तुम पाताल चले जाओ, हिंदुस्तान में रहे तो तुम्हें नाश कर देंगे। उसके फन पर नाचे निकाला। तो उन फन पर नाचने का मतलब है कि नाग लोगों को, जो नाग कबीले थे, उनको उन्होंने पराजित किया। और 5वां जो वंश था करकोट वंश, वो अभी तक जीवित रहा। अलाउद्दीन खिलजी से उसकी लड़ाई, ललितादित्य, उन्होंने आर्य धर्म स्वीकार नहीं किया था। कश्मीर का राजा जो था वो अपना नाग कबीला ही मानता था, नाग हैं हम आर्य नहीं हैं। उसने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई की। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हराया और तब वो नागवंश ख़त्म हुआ। ये नागवंश के लोग जो थे ये इनके दुश्मन थे। तो तक्षक ने कहा कि अब तो सारे लोग जो हैं वीर मारे गए, इनके बड़े बड़े वीर जो थे
अब मैं जा कर के हमला कर दूं तो इनके राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो ये धारणा जो आजकल के मॉडर्न साहित्यकारों में बन गई, वो तक्षक के मन में हो गई थी। तो तक्षक वहाँ से चला, उसने कहा आक्रमण कर दो हस्तिनापुर पर। जब वो हस्तिनापुर को जीतने के लिए जा रहा था, तो हस्तिनापुर का जो मंत्री था वो पश्चिम की ओर अपने जा रहा था। तो तक्षक ने कहा उससे कि पंडित जी, पंडित ने कहा कि महाराजा परीक्षित जो हैं उनको ऋषि ने शाप दिया है कि नाग के काटने से तुम मरोगे, तो मैं उनकी अमर वो लेने के लिए जा रहा हूँ। तो तक्षक ने कहा कि पंडित जी एक बात सुनो, मेरे कांटे से कोई आदमी बच नहीं सकता, इतना जहर है मेरे अंदर। जब मैं आक्रमण करूँगा तो नष्ट कर भस्म कर दूँगा सारे हस्तिनापुर को। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे पास अमृत मंत्र है ऐसा। तो उसने कहा परीक्षा करो। तो तक्षक ने फन मारा तो एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था, वो बिल्कुल भस्म हो गया। अब उस ब्राह्मण को लग गया कि इतनी इसकी शक्ति है, ये तो हमारे हस्तिनापुर को भस्म कर देगा। तो उसने वो मंत्र लेकर के, मृत्युंजय मंत्र पढ़ करके जल मारा, तो बट वृक्ष दोबारा खड़ा हो गया। तो तक्षक को लगा कि अब हस्तिनापुर को जीतना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारा देश जब भी हारा, देश के गद्दारों के कारण से हारा, नहीं तो देश कभी भी नहीं हारता। तो उसने तक्षक ने कहा कि पंडित जी, ब्राह्मणों का ये गुण होता है कि जब वो जिस दिशा में जाते हैं वो दिशा नहीं बदलते अपनी। तो आप पश्चिम की दिशा में जा रहे हो, इधर जाओ, और उसके लिए मैं इतनी अशर्फियाँ आपको सोने की मुद्रा दूंगा। तो पंडित जो था अपना देश के हित को तो भूल गया और वो अशर्फियाँ लेके पश्चिम की तरफ को चला गया। अगर वो आ जाता यहाँ और देश से गद्दारी न करता पैसे लेकर के, तो तक्षक का नाश भी कर देते लोग। तो तक्षक यहाँ आ गया। तक्षक ने आगे परीक्षित को काट लिया, परीक्षित को पराजित कर दिया। लेकिन महाभारत में देश की जो शक्ति थी वो खत्म नहीं हुई थी। परीक्षित का पुत्र जो था जन्मेजय, उसने कहा कि मैं नागों का वंश खत्म कर दूंगा, एक भी नाग वंश का आदमी भारत में नहीं रहेगा। तो जन्मेजय ने यहाँ यज्ञ किया जींद के पास, नाग दमन, सर्प दमन, जिसको सफीदू कहते हैं। यहाँ सर्प दमन में उसने यज्ञ किया कि जो भी नाग जहाँ मिले उन्हें लाके पकड़ के यहाँ उनका सर काट काट करके बलि दो यहाँ। तो जहाँ जहाँ इनके लोग थे, इनके वंश के, जहाँ जहाँ कोई नाग मिलता था, नाग वंश का कोई आदमी मिले उसको पकड़ के ले आते थे और यहाँ उसका सर काट के यज्ञ में बलि देते थे। उन्होंने कहा प्रतिज्ञा करो एक भी नाग भारत में नहीं रहेगा। अब बड़ी हालत ख़राब हो गई नागवंशों की। तो नागवंश का एक बच्चा वो वहाँ आया जहाँ सर्प दमन का यज्ञ हो रहा था। उसका नाम था आस्तिक बच्चे का, और उसकी माँ का नाम भी जरत्कारु था, उसके पिता का नाम भी जरत्कारु था। उसको ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे कुल का नाश करेंगे ये अर्जुन, इसके युधिष्ठिर के वंश के लोग, ये पांडव लोग तुम्हारे कुल का नाश करेंगे। इस कुल की रक्षा करनी है तो ऐसा करो कि जो तुम्हारी कन्या का नाम है उसी कन्या के नाम से अगर कोई ऋषि मिल जाए, आर्य ऋषि, तो उससे अपनी कन्या का विवाह कर दो, और उससे जो संतान होगी वो आपके कुल की रक्षा करेगी, नहीं तो नागों का नाश कर देंगे ये पांडव सारे। तो वो लड़का आ गया, जरत्कारु इसकी माँ का नाम, जरत्कारु इसके पिता का नाम, आस्तिक बड़ी छोटी उम्र का बच्चा, और वहाँ आकर के मंत्र पढ़ने लगा, वो भी जो मंत्र पढ़ रहे थे। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि ये तो बच्चा छोटी उम्र का है और ये कहाँ से आ गया, कौन से देश से आ गया, इतने अच्छे मंत्र पढ़ रहा है। तो ब्राह्मणों ने उससे पूछा, उसने कहा मैं तो आर्ययान से, ईरान से आया हूँ, आर्ययान देश से मुझे पता लगा था
तो उसने कहा कि तुमने बड़े अच्छे मंत्र पढ़े हैं, तुम क्या मांगता, इसके बारे में दक्षिणा क्या मांगते हो? तो उसने कहा मैं एक ही दक्षिणा मांगता हूँ कि मेरे ननिहाल का जो वंश है, मेरे नाना का वंश है, उसे माफ़ कर दिया जाए। तो जन्मेजय ने कहा कि तुम नाना के वंश को माफ़ कराने आए हो, तो हमारे दुश्मन हैं। उसने कहा वो दुश्मनी ख़त्म हो गई है, अब नागों ने अपनी कन्या आर्यों को ब्याह दी हैं। मेरी माँ जो है नाग कन्या, नाग वंश की थी, और उसका विवाह आर्य वंश के जरत्कारु से, ईरान के जो आर्य थे उनसे विवाह कर दिया। तो अब हमने आर्य संस्कृति स्वीकार कर ली है, अब हमें छोड़ दिया जाए। तो महाभारत में वहाँ जा कर के इनकी वीर गाथा समाप्त होती है। आज के बाद तो अश्वमेध यज्ञ के बाद तो फिर और सारी चीज़ें जो हमने बताई होती हैं। उस वीर गाथा में भारत ने अपना राज्य, अपना साम्राज्य ईरान, गांधार, काबुल, पंजाब और उधर कामरूप तक वहाँ तक फैलाया। तो ये सारी जो दास्तान है महाभारत की, ये भारत के विजय की दास्तान है। इसलिए महाभारत ग्रंथ का नाम सबसे पहले जो थे रखा गया था, उसका नाम जय ग्रंथ रखा गया था। महाभारत तो बाद में रखा गया जब ये सब लोगों की जगह। तो ये जय ग्रंथ है, भारत की विजय का ग्रंथ है। भारत के राजाओं ने, पांडव हस्तिनापुर के राजाओं ने सारे भारत को जीत करके कैसे एक सूत्र में बांधा, और जो वो अनार्य वंश थे उनको भी या तो ख़त्म कर दिया या भारत से निकाल दिया। जैसे कालेय को निकाल दिया था कि तुम चले जाओ कहीं, अब पाताल क्या था, अमेरिका होगा या कहीं भी होगा, लेकिन भारत से निकाल दिया था। और जो भारत में बचे थे उनको कहा था कि अपनी कन्याएं आर्यों को ब्याह करके आर्यों के साथ मिल जाओ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस विस्तार के साथ महाभारत का कनकॉर्ड बना रही है। एक एक घटना के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, उनका नाम कहाँ कहाँ आया है, किस किस संदर्भ में आया है, कौन कौन से पवित्र शब्द ऐसे आए हैं जो एक एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं जिनमें महाभारत का वर्णन आया है, ये सारे महाभारत के कनकॉर्ड में लिखे जा रहे हैं। ये कनकॉर्ड के 5 अध्याय बन चुके हैं। बाकी वहाँ रणबीर शरण प्रोफेसर जब रिटायर हुए तो उसके बाद अभी वो पोस्ट भरी नहीं गई। जब वो पोस्ट भरी जाएगी तो और आगे भी करके 18 अध्याय बनेंगे, तो इतना विस्तृत हो जाएगा